हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसेट क्लास। इस क्लास में हम रीजनिंग के बारे में समझेंगे। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास भी हमारी रीजनिंग की हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ शायद क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और उनको सॉल्व करने के तरीके भी समझे थे। चल क्या रहा है, हमारा एनालॉजी का टॉपिक चल रहा है, रीजनिंग एनालॉजी। तो आज हम एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस फर्स्ट देखते हैं। आप यहां देख पा रहे होंगे, अधोलिखित में से तीन किसी तरह समान हैं तथा एक समूह का निर्माण करते हैं, सर्वतः यानी कि सर्वतः भिन्न को बताइए। और यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2016 पूछ चुका है। ए ऑप्शन है पक्षी, बी ऑप्शन है कीड़ा और सी ऑप्शन है हवाई जहाज और डी ऑप्शन पतंग। शायद आपको आंसर मिल चुका होगा। हम थोड़ा इसको बेसिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ए ऑप्शन क्या कह रहा है, पक्षी है। पक्षी ए ऑप्शन में है, हमारा ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे। बी में हमारा क्या है, कीड़ा, बी में हमारा कीड़ा है। और सी ऑप्शन हवाई जहाज है, हवाई जहाज, हवाई जहाज है। और डी ऑप्शन है पतंग यानी काइट। अब इसमें पूछ रहा है कि ये तीन तो कुछ होंगे समान और एक होगा भिन्न। तो एक भिन्न कौन सा होगा, हम समझ लेते हैं। यह पक्षी क्या है, आकाश में उड़ पाता है। देखो कीड़ा क्या है, उड़ता तो है पर आकाश में नहीं उड़ सकता। वहां का वायु का प्रकोप तेज होता है, इसलिए कीड़ा का जो बॉडी होता है वो बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म तरीके का होता है, इसलिए कीड़ा ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता है। यह आकाश में उड़ सकता है, जहाज आकाश में उड़ सकता है, पतंग भी आकाश में उड़ती है, पर कीड़ा आकाश में नहीं उड़ सकता। तो यह क्या है, भिन्न है। तो हमारा जो ऑप्शन निकल के आएगा यानी सही आंसर वो है हमारा बी। बी को आप क्लिक कर लीजिएगा, कीड़ा इसमें सही ऑप्शन है। अब हम इसको साफ कर लेते हैं, कीड़ा हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चंस कह रहा है, सर्वथा भिन्न को बताओ। यूपीपीसीएस 2016 ये क्वेश्चंस भी पूछ चुका है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन ग्राम है, बी ऑप्शन लीटर, सी ऑप्शन टन और डी ऑप्शन क्विंटल। थोड़ा सा ऑप्शन लिख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है, ग्राम, और बी ऑप्शन क्या बोल रहा है इसमें, लीटर। बी ऑप्शन है लीटर और सी ऑप्शन क्या है इसमें, टन। सी ऑप्शन टन और डी ऑप्शन क्विंटल। क्विंटल यानी कहने का इसका मतलब है कि एक हमें भिन्न बताना है। अब एक इसमें से भिन्न क्या होगा, देखो ग्राम उसी में आता है, नापतोल वाली चीजें हैं। लीटर भी नापतोल में काम आता है, टन भी नापतोल का है और क्विंटल भी एक भार को नापने वाली चीजें हैं। पर एक बात करें, ग्राम क्या है, हमेशा ठोस चीजों को, ठोस वस्तुओं को नापने का काम करता है, उसमें आता है। टन भी ठोस वस्तुओं में लिया जाता है और क्विंटल भी ठोस में लिया जाता है। पर क्या लीटर से हम ठोस वस्तु नापते हैं, जैसे कि कभी चीनी को, चीनी क्या है, ठोस है, आटा क्या है, ठोस है, या क्या इनको कभी हमने नापा है। कहने का मतलब है, साइंस भाषा में कहें तो यह द्रव को नापने में काम करता है, नापने में। ठीक है, द्रव को नापने में काम करता है। कौन काम करता है, लीटर। और यह सब क्या करते हैं, यह सब ठोस को मापने के काम आते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन रहेगा वह है बी यानी लीटर सही रहेगा। लीटर से कभी आपने नहीं देखा होगा कि आटा को, कभी आप कोई चीज मार्केट से खरीदने जाओ, वहां पर चने आप खरीदो, कहो लीटर से तौल के दो, क्या देगा। और आप वहीं तेल खरीदने के लिए जाओ तो आप कहना कभी कि सर ग्राम में, दुकानदार से कहो कि ग्राम में तौल के दे दो, तो क्या ग्राम में तौल के वह देगा, नहीं देगा। इसलिए यह ऑप्शन भिन्न था और हमारा भिन्न यहां छांटना था, तो हमारा लीटर सही ऑप्शन रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, सर्वतः भिन्न को चुनिए। यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है अंगूठी, बी है चूड़ी और सी है टायर और डी है प्लेट। यानी कि ए ऑप्शन इसमें क्या है, ए कह रहा है अंगूठी, अंगूठी। ठीक है, अंगूठी। और बी है, बी क्या बोल रहा है, चूड़ी, बी चूड़ी और सी टायर, सी टायर, सी टायर
और डी कह रहा है प्लेट। अब इसमें से आपको कहा जाए कि भिन्न क्या है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इसलिए। अंगूठी क्या है? कुछ पहनने वाली चीज। चूड़ी क्या है? पहनने वाली चीज। टायर क्या पहनने वाली चीज है? नहीं है। प्लेट क्या है? खाने वाली चीज है। अब इसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होंगे टायर में और प्लेट में। ये श्रृंगार वाली चीजें आपको मैच हो रही थी। कुछ लोग तो कहेंगे श्रृंगार में काम आती है, ये गाड़ी का चक्का है, चलाने के काम आता है, इसलिए टायर भिन्न हो जाएगा। नहीं बच्चों, ये क्या है? अंगूठी कुछ इस प्रकार से होती है, यानी कि यह ठोस नहीं होती है, इसके अंदर से छिद्र टाइप के होते हैं, इसको होल टाइप के होते हैं। और अंगूठी इसी प्रकार की, चूड़ी भी इसी प्रकार की, और टायर भी इसी प्रकार का। क्या प्लेट कुछ इस प्रकार की होती है जिसके अंदर से कोई छिद्र टाइप का हो? नहीं होता ना। प्लेट हमेशा ठोस तरीके की होती है, कुछ प्रकार से प्लेट ऐसी होती है, पर अंगूठी ऐसी होती है, टायर ऐसा होता है, चूड़ी ऐसी होती है। ये क्या है? सेम है, और यह क्या है? भिन्न है। इसलिए हमारा प्लेट इसमें डी सही रहेगा। ठीक है, डी को आप क्लिक कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। फोर्थ कह रहा है अधोलिखित में से तीन किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, सबसे भिन्न को चुनिए। यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन ए कह रहा है 5878, बी 5788 और सी 9748, डी 6482। ऑप्शन लिख लेते हैं हम। एक ऑप्शन है इसमें कह रहा है 5878 और बी क्या कह रहा है? बी है 5788 और सी ऑप्शन बोल रहा है 9748 और डी ऑप्शन कह रहा है कि 6482। अब हमें इसमें से भिन्न निकालना है। क्या किसी को समझ में आएगा किस तरीके से भिन्न? अरे बच्चों, आपको लग जाएगा कम से कम पूरा 2 घंटे। आप वहां पर यूपीएससी का पेपर हो चाहे यूपीपीसीएस का पेपर हो, किसी भी पीसीएस का टाइम वेस्ट कर दोगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है और ऐसे क्वेश्चंस ही फंसाने लायक होते हैं, तो ये प्रैक्टिस से आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको हम फैक्टर्स बेस पर ऐड करेंगे कुछ इस प्रकार से। 5 लिखा प्लस 8 किया, प्लस 7 लिखा प्लस 8 किया, सभी को अलग अलग डिजिट से ऐड कर रहे हैं। इसको 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 8 और इसको भी इसी प्रकार से 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 8, इसको भी इसी प्रकार से 6 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2, है ना बच्चों। अब इनको देख लेते हैं फाइनली कि इनका आ क्या रहा है। ठीक है, अब इनको फाइनली हम जब ऐड करेंगे, जिसका अलग आ जाए इक्वल में, यानी कि सभी का जो एडिशन अलग हो 3 से, वही क्या है? भिन्न है। करते हैं इनको ऐड। तो यहां पर देखा 8 और 7 15 और 8 यहां पर 23 और 5 कितना होगा? 28 यानी 28। यहां पर 8 और 8 16 और 7 यहां पर तो हमारा कितना होगा? 23 और 5 कितना होगा? 28 यानी 28। 9 प्लस 7 16 और प्लस 4 तो कितना हुआ हमारा? 16 और 4 20 और 2 28, है ना। यहाँ पर हमारा 28 हो गया। अब यहाँ पर ऐड करते हैं 6 4 10 और 8 और 2 10 यानी कि 20 यानी 20। अब आप खुद इसमें से समझ पा रहे होंगे कि कौन सा इसमें से भिन्न है यानी डिफरेंशियल है, तो वो कौन सा है? 20। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें क्या रहेगा? सही रहेगा बच्चों, है ना। इस सवालों को फंसाने वाले सवाल होते हैं जो स्टूडेंट का टाइम वेस्ट कराते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है ब्रांच या कोई भी पीसीएस हो यूपीएससी हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विषम शब्द को युग्म का चयन कीजिए। 2015 यूपीपीसीएस पूछ चुका है। ए ऑप्शन है लोहार अनुपात निहाई, बी है बढ़ई अनुपात आरी, सी है नाई अनुपात कैंची और डी है सुनार अनुपात आभूषण। लिख लेते हैं थोड़ा सा या फिर ऐसे ही बता देते हैं आपको। लोहार क्या करता है? लोहार एक यानी कि निहाई से क्या करता है? काम करता है, ठीक है। और बढ़ई क्या करता है? आरी से काम करता है, काटने का काम करता है ना आरी से। तो बढ़ई का काम क्या है? आरी का, यानी कि उसका क्या है? औजार है।
और यहाँ पर नाई कैंची से बाल काटता है ना, तो उसका भी यह क्या है, काम करने का औजार है। और यहाँ पर सुनार अनुपात आभूषण, तो सुनार आभूषण किससे बनाता है, उसका कुछ बनाने का होता है जिससे वो पिघला करके उसको आभूषण को बनाते हैं, पर उसने क्या लिख दिया, आभूषण। आभूषण ये क्या चीज है, हाँ भाई बनाता तो वही है, पर आभूषण मीन्स क्या होता है, बना हुआ उसका खुद का वह वस्तु। तो हमें क्या औजार हो यहाँ होता तो हम इसको कह देते कि यह समूह में आ रहा, पर यहाँ आभूषण है इसलिए यह भिन्न होगा। यहाँ पर औजारों को दिया गया था इसलिए यहाँ औजार ये नहीं है, ये उसका आभूषण, उसकी वस्तु है जो कि बनेगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा किसमें क्वेश्चन 5 में हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 6 लास्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक भिन्न है, यूपीपीसीएस 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए बाबर, बी शेरशाह और सी हुमायूं और डी अकबर। अब क्या करना है, इनको देखो, आपको पहचानने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए। इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। देखो हम समझने का प्रयास इस तरीके से करते हैं, ए बी सी और डी। ए में क्या है, बाबर है, और सी में बी में क्या है, शेरशाह है, शेरशाह, और सी में क्या है, हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं यहाँ सी में है, डी में क्या है, अकबर है, अकबर है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये जो है बाबर हो गया, ठीक है, बाबर हो गया। बाबर किस, हम थोड़ा सा इनको समझने का प्रयास करते हैं, ये किस वंश के हैं। तो बाबर किस वंश का है, मुगल, मुगल, ठीक है, मुगल वंश का है। और यह जो शेरशाह है यह किस वंश का है, पता हो बच्चों तो कमेंट कीजिएगा। यह है सूर वंश का, यह सूर वंश का है, शेरशाह सूर वंश का है। हुमायूं किस वंश का है, मुगल वंश का है, मुगल वंश का यह है। अकबर भी मुगल वंश का है बच्चों, मुगल वंश का। अब कहने का मतलब यह है कि ये तीनों तो मुगल वंश के हैं, पर सूर वंश का कौन है, शेरशाह। तो हमारा ऑप्शन भिन्न के लिए कहा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न क्या है, तो शेरशाह इसमें भिन्न है क्योंकि यह सूर वंश का है, बाकी तीनों मुगल वंश के हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। आज इतना ही समय है हमारे पास, फिर हम मिलते हैं अगली शीर्षक क्लास में रीजनिंग के साथ। तब तक ऐसे ही मेहनत करते रहिए। यूपीपीसीएस भी आ रहा है और यूपीएससी का भी एग्जाम आ रहा है, बेहतरीन मेहनत कीजिए, निकालेंगे यूपीएससी और पीसीएस इसी तैयारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।